गैस आज एक भी रोड पे बस रोक नहीं रहे। उन्हें पता है ना कि आज फ्री में लेडीजों के लिए है, इसलिए एक भी बस नहीं रोक रहे हैं और सारी बसें खाली जा रही हैं। लेकिन हम लोग रोक रहे हैं तो एक भी नहीं रुक रही है। 7 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, ये लोग बस को नहीं रोक रहे हैं, खाली बस दौड़ा रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं बसों को। ये बस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को 2 घंटे हो गए अलीगढ़ जाने के लिए। आपको कितनी देर हो गई बहन? हमको 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 2 घंटे मुझे हो गए, बिल्कुल भी बस की सुविधा नहीं है। तो सुना आपने, रक्षाबंधन के दिन कितनी बसें चल रही हैं और कितना फायदा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को हो रहा है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और कहा था कि रक्षाबंधन पे महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री रहेगी। फ्री रहेगी, जी हाँ, लेकिन बस रहेगी या नहीं रहेगी ये नहीं बताया था। रक्षाबंधन का फ्री बस तोहफा यह सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए जुमला। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े ही जोर शोर से ऐलान किया था कि 27, 28 और 29 अगस्त पूरे 3 दिन माताएं, बहनें और बेटियां एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर कर सकेंगी। 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए तो अलग से आदेश भी जारी हुआ, मानो सरकार अपनी बहनों और बेटियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टर हर बस स्टैंड पर चस्पा कर दिए गए, अखबारों में विज्ञापन छपे, न्यूज चैनल पर योजना की तारीफों के पुल बंधे। सुनने में ये योजना ऐसे लगी कि जैसे इस बार रक्षाबंधन पर हर बहन बिना पैसा खर्च किए आराम से बैठकर हवा खाते हुए अपने भाई के घर पहुंच जाएगी। मगर जैसे ही यह ऐतिहासिक तोहफा जमीन पर उतरा, हकीकत ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करती महिलाएं, भारी भीड़, धक्का मुक्की और परेशानी के वीडियो सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह फैलने लगे। कहीं 2-2 घंटे तक बस नहीं आ रही तो कहीं बसें आई तो रुकी नहीं। ड्राइवर साहब को पूरी तरह से मालूम था कि आज की बस महिलाओं के लिए मुफ्त है, फिर भी वो हाथ हिलाती बहनों को सड़क किनारे छोड़कर ऐसे निकल गए जैसे कोई रेस जीतनी हो। खाली बसें फर्राटा भरते हुए यूं गुजरी जैसे ड्राइवर बस नहीं, कोई उड़न खटोला उड़ा रहा हो। बहनों ने हाथ हिलाया, आवाजें लगाई, मगर बस नहीं रुकी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि हाथ हिलाते हिलाते दीदी की कलाई की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब योजना कागज पर इतनी शानदार थी, पोस्ट इतने धमाकेदार थे, विज्ञापन इतने बड़े बड़े थे, तो आखिर सड़क पर उतरते उतरते ये इतनी बदहाल क्यों हो गई? क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन मुख्यमंत्री की बात को नहीं सुनता है? एक साधारण सा ड्राइवर भी मुख्यमंत्री के सीधे आदेश को हवा में उड़ा देता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? या फिर हकीकत यह है कि योजनाएं बनाई ही सिर्फ अखबारों की सुर्खियों और टीवी स्टूडियो की बहस के लिए जाती हैं, आम जनता की सुविधा के लिए नहीं? अगर गौर से देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार की कोई जन कल्याणकारी योजना कागज की खूबसूरत इबारत से निकलकर सड़क की धूल में गुम हो जाए। समाचार पत्रों और न्यूज चैनल पर योजनाएं एक्सप्रेस वे की रफ्तार से दौड़ती नजर आती हैं। हर चैनल पर बड़े बड़े ग्राफिक के साथ सरकार का बड़ा तोहफा, बहनों के लिए क्रांतिकारी फैसला जैसी हेडलाइंस चमकती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत में माँ, वही बहन, वही बेटी चौराहे पर खड़ी होकर सिर्फ उड़ती हुई धूल फांकती नजर आती है। ये सिर्फ एक योजना की नाकामी भर नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की पोल खोलता है जो घोषणा करने में जितनी माहिर है, उसे लागू करने में उतनी ही लापरवाह नजर आती है। सवाल यह भी है कि आखिर करोड़ों रुपए विज्ञापन, पोस्टर और प्रचार पर खर्च करने का क्या फायदा जब खुद बस अड्डे पर एक बस तक नजर नहीं आती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर अपनी सख्त प्रशासनिक छवि और बुलडोजर मॉडल को लेकर जाने जाते हैं, जहां छोटी छोटी गड़बड़ियों पर वो तुरंत और कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। तो फिर वहीं सख्ती इस मामले में कहां गायब हो गई? अगर बुलडोजर मॉडल अतिक्रमण और अपराध पर चल सकता है तो क्या यही मॉडल उन ड्राइवर और अधिकारियों पर लागू नहीं हो सकता जिन्होंने रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पारिवारिक महत्व के दिन बहनों को सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को यह समझना होगा कि जनता अब हर चीज बारीकी से देख रही है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हजारों वीडियो इसके सबूत हैं। सिर्फ हवाई आदेश जारी कर देने भर से जमीनी व्यवस्था नहीं सुधरती। जब तक कड़ी मॉनिटरिंग, जवाबदेही और सही क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक ऐसा हर घोषणा के साथ होगा, सिर्फ कागज में जुमला बन के रह जाएंगे। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों के साथ हुई ये अव्यवस्था सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है और ये वक्त की मांग है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों और ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि अगली बार
कोई योजना आए तो सिर्फ पोस्टर की सुर्खियां बनकर सीमित ना रह जाए, सच में उस आम बहन बेटी तक पहुंचे जिसके नाम पर यह पूरा तमाशा रचा गया। विपक्ष ने भी इस पूरे मामले पर सरकार को जमकर घेरा है। यूपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खोखले दावे, झूठा प्रचार, रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिला सिर्फ धोखा। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा का ढिंडोरा पीटने और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगे लिखा अपने ट्वीट में कि हाल यह है कि न बसें मिल रही हैं और न बस अड्डे पर बसें रुक रही हैं। बहनें घंटों से धूप गर्मी में लाइनों में खड़ी हैं, लेकिन बसें नदारद हैं। फ्री बस की घोषणा करके क्या सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने की ही सरकार ने यह कोशिश की है? विज्ञापनों में करोड़ों रुपए लुटाने के बजाय अगर आप इन पैसों को सच में बसों को चलाने में लगाते तो आज बहनों को इस तरह परेशान ना होना पड़ता। सिर्फ कागजी और चुनावी वादे, बाकी जनता पिस रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए लिखा, बेबस बहन रक्षाबंधन पर मुफ्त बस का वादा करके बस ही हटा दी, प्राण जाए पर वचन न जाए कहने वाले रघुवंशियों तक को ठग लेने वाले ये भाजपाई क्या वचन निभाएंगे? विपक्ष के इन तीखे बयानों से साफ है कि सरकार की ये योजना अब सिर्फ प्रशासनिक नाकामी का मामला नहीं रह गई, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है, जिस पर आने वाले दिनों में और बहस तेज होगी।